करने से मन हल्का हो वो करो, या जहाँ पर भी अटेंडेंस रजिस्टर में तुम्हारी एब्सेंट लगती हो वहाँ। पर इस इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान अगर मन भारी हो तो मन भारी हो रहा है या मन का भारीपन सामने आ रहा है, इन दोनों बातों में फर्क करना पड़ेगा। मन भारी तो सदा से था, पर ऐसे बेहोश थे कि अपनी ही बीमारी का पता नहीं था। बीमारी अचेतन में घुस करके बैठी हुई थी और होश की प्रक्रिया है अचेतन को चेतन कर देने की, कि कुछ भी छुपा ना रह जाए। तो हजार दुख, दर्द, कष्ट, संताप जो कहीं गहरे जड़ जमाकर बैठे हुए हैं वो बाहर आ सकते हैं, पर वो बाहर आ रहे हैं भीतर से या भीतर आ रहे हैं बाहर से। भीतर आ रहे हैं बाहर से। यदि भीतर आ रहे हैं बाहर से तो बचो, बिल्कुल बचो। पर ध्यान से देखोगे तो आमतौर पे ऐसा होता पाओगे नहीं। यदि वास्तव में प्रक्रिया होश की है, अगर भ्रमित ही नहीं हो, तो तब जो कष्ट होगा, और ये बात बिल्कुल ठीक है, जागने में कष्ट होता है, पर जागने का जो कष्ट है वो बाहर वाला तुमको नहीं दे रहा, वो बाहर से भीतर को नहीं आ रहा। जागने का कष्ट है कि जग रहे हैं तो दिखाई दे रहा है कि कितनी मूर्खता में जीवन बिता रहे थे, कि कितना व्यर्थ का बोझ ढो रहे थे, कि मन के अंदर कितने सांप बिच्छू पाल रखे थे। वो सांप बिच्छू जब तक मन के भीतर थे तब तक काम चल रहा था। अब जब वो अचेतन से अर्ध चैतन्य से चैतन्य में आ रहे हैं तो डर लग रहा है। इस मौके पर पीछे मत हट जाना, क्योंकि ये उपचार चल रहा है, ये रेचन है, कैथारसिस है एक प्रकार का। जब कैंप में अनहद हो रहा था तो जो चीख पुकार मच रही थी, जो रोना था, चिल्लाना था, वो ढोलक की थाप से नहीं तुम्हारे भीतर जा रहा था, वो रात के अंधेरे या चांद के प्रकाश से तुम्हारे भीतर नहीं जा रहा था, वो तुम्हारे ही भीतर था जो अब बाहर आ रहा था। और अच्छा है कि तुम्हारे भीतर जो है वो बाहर आ जाए। ये रेचन है, ये शुद्धि है। अंतर समझ रहे हो? कोई बाहर वाला आकर के तुम्हें ऐसा कष्ट नहीं दे रहा था कि तुम चीखें मारने लग जाओ या बेहोश होकर गिरने लग जाओ। यदि तुम चीख रहे थे और रो रहे थे और बेहोश होकर के गिर रहे थे तो उसकी वजह थी तुम्हारे दिल में पहले से ही जमा हुआ गुबार, जो उस स्थिति में अब बाहर आ रहा था। तो भूल में मत पड़ जाना, ऐसी स्थितियों से भागने मत लग जाना कि ऐसी स्थितियों में तो बड़ा कष्ट होता है कि हम रोने लग जाते हैं। तुम रोने लग नहीं जाते हो, तुम रो रहे ही हो। तुम्हारे आंसू उस क्षण में बस दिखने लग जाते हैं, तुम होश में आने लग जाते हो, तुम्हें तुम्हारी स्थिति साफ साफ दिखने लग जाती है। दोनों बातों में अंतर समझ रहे हो ना? तुम्हारे शरीर में पस भरा हुआ है, मल भरा हुआ है, उसका इलाज किया जा रहा है, वो बाहर आ रहा है। इसका अर्थ ये थोड़े ही है कि गंदगी कहीं और से ला करके तुम पर डाली जा रही है।
और तुम कहो ये तो बड़ी गंदी प्रक्रिया है, देखो कितना सारा मवाद। ये मवाद तुम्हारा ही है और भला है कि ये बाहर आ रहा है, तुम हल्के हो जाओगे।